उत्तर प्रदेश में यूपीटेट 2026 एग्जाम के लिए आप सभी लोगों ने अपना एग्जाम सिटी देख लिया होगा। अभी तक जिसने भी अपना एग्जाम सिटी नहीं देखा है उसका जो लिंक है हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाके आप अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वह किस जनपद में है और आपके घर से वह कितना दूर है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, पहले चलते हैं उस पर बात करते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखो भैया, यूपीटेट 2026 का पहली बार जो आयोजन हो रहा है वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। पहली बार इसने विज्ञापन निकाला और पहली बार यह इसका आयोजन कर रहा है। और आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि टोटल पूरा आपका 2.5 घंटे का समय रहेगा। 2 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। मॉर्निंग आपका 9:30 से 12 बजे तक और इवनिंग वाली जो शिफ्ट रहेगी वो 2:30 बजे से 5 बजे तक आपकी शिफ्ट रहेगी। ठीक है, आपका 3 दिन पेपर होगा और 3 दिन में जब 2 दिन 3 दिन आपका कोई पेपर चलता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होता है इसको भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो 2 जुलाई को देखिए, 2 जुलाई को पहली शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जूनियर वाला पेपर होगा 6 से 8 में, और इवनिंग शिफ्ट में जूनियर वाला पेपर होगा। यानी कि यहां पर सिर्फ वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने सिर्फ जूनियर वाला फॉर्म भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक फॉर्म भरा है जो है पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड वाला सिर्फ जिसने भरा है उसका पेपर 2 जुलाई को होगा। 3 जुलाई को ऐसे लोगों का पेपर होगा जिन्होंने प्राइमरी और जूनियर दोनों भरा है। तो अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो आपका 3 जुलाई को पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर सेकंड यानी जूनियर वाला होगा। ध्यान दीजिए, गलती नहीं करनी है। इससे पहले क्या होता था, पुराना नियम रहता था कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती थी उसमें प्राइमरी और इवनिंग वाली शिफ्ट में जूनियर। इस बार चेंज कर दिया गया है। अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरा है, तो पहले मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जूनियर वाला होगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका प्राइमरी वाला पेपर होगा 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में। ये आपका डेट है 3 जुलाई, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। और 4 जुलाई को सिर्फ उनका पेपर होगा जिन्होंने जो है सिर्फ प्राइमरी भरा है। सिर्फ प्राइमरी जिसने भरा है उसका पेपर कब होगा, उसका पेपर 4 जुलाई को होगा। इसको ध्यान रखिएगा, 2, 3 और 4 को आपका पेपर है। यहां पर लिखा गया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं प्राइमरी में कितने हैं, 7,84,000 के लगभग लोगों ने सिर्फ प्राइमरी में फॉर्म भरा है। और जूनियर में कितना, लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। इन दोनों को अगर मिला दे तो लगभग 19 लाख जो अभ्यर्थी हैं पेपर देने वाले हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों पेपर भरा है। इन दोनों में से जिन्होंने दोनों पेपर भरा है और उनकी संख्या लगभग 4 लाख है। तो कहने का सीधा मतलब है कि अगर हम जूनियर की बात करें तो लगभग 4 लाख, 12 लाख में से ये लगभग 12 लाख और ये 4 लाख में से घटाएंगे तो 8 लाख। ये जो 2 तारीख को पेपर होगा, 2 तारीख को 8 लाख बच्चों का पेपर होगा। ठीक है, 2 तारीख को सिर्फ जूनियर वालों का पेपर है जो कि 8 लाख होगा। ठीक है, और दोनों पेपर किसने भरा है, लगभग 4 लाख बच्चों ने दोनों फॉर्म भरा है। तो उनका पेपर कब होगा, 3 जुलाई को होगा। मॉर्निंग में जूनियर वाला और शाम को प्राइमरी वाला पेपर होगा। इसको आप जानते रहिए। और इसी प्रकार सिर्फ प्राइमरी किसने भरा है, प्राइमरी भरने वाले ये 7,84,000, मोटा मोटा 8 लाख यहाँ पर अगर मान लें और लगभग 4 लाख इसमें से घटा दें तो लगभग आपका बचता है 4 लाख। तो 4 लाख जो बचे हैं उनका पेपर कब होगा भैया, उनका पेपर 4 तारीख को होगा। और यहाँ पर 3 तारीख को 3.96 यानी कि लगभग मोटा मोटा 4 लाख बच्चों का पेपर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर कब है। दोनों फॉर्म भरा है तो 3 जुलाई को जाना है, अगर सिर्फ जूनियर है तो 2 और सिर्फ प्राइमरी है तो आपको कब जाना है, 4 तारीख को जाना है। आपका जो पेपर होगा वो 60 जनपद में पेपर होगा। आयोग ने बताया है कि लगभग 15 जिले ऐसे थे जिसमें जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए उनको एग्जाम सेंटर नहीं बनाया गया है। तो 60 जिलों में आपका पेपर होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा केंद्र हैं वो 955 हैं। और आपका एडमिट कार्ड यानी आपका पेपर किस स्कूल में है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, वो है आपको 30 जून को पता चलेगा। 30 जून को आपका पूरा एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा कि पेपर आपका किस स्कूल में पड़ा है। और दिव्यांग भाई बहनों का बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इन्हें गृह जनपद मिल चुका है। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके बगल वाला जो जिला है
वहां पर भेजा गया है, और पुरुष अभ्यर्थियों को तो चाहे जहां भेज दिया गया है। कुछ ऐसे किस्मत वाले हैं जिनको अपने बगल का जिला मिला है, और कुछ का तो मंडल ही चेंज कर दिया गया है, उन्हें दूसरे मंडल में भेजा गया है। यानी कि 200-250 किलोमीटर की दूरी जो रेंज है, उतने रेंज पर भी कुछ बच्चों का सेंटर है, कुछ 150 किलोमीटर है, कुछ तो ऐसे किस्मत वाले हैं बगल का जिला मिल गया है तो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। तो कुल मिला के जो आप व्हाट्सएप पे हम लोगों का ग्रुप है प्रैक्टिस सेट वाला, उससे एक और ग्रुप है एनआईओएस वाला, और एक और ग्रुप है यूपी टेट वाला। 2-3 ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि टेलीग्राम तो बंद हो गया है, तो व्हाट्सएप पे जो बातें हो रही वही हमने आपको बताई है कि आपका जो एग्जाम सेंटर जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वह कितना दूर है। तो सबसे ज्यादा फायदा दिव्यांग भाई बहनों का है, और महिलाओं का भी थोड़ा बहुत फायदा है, और महिलाओं का फायदा होना ही चाहिए। उन्हें तो गृह जनपद देना चाहिए था, लेकिन गृह जनपद भी नहीं मिला। और पुरुषों में यानी कि भाई मेल है, मेल तो कष्ट उठाने के लिए ही पैदा होता है। जो पुरुष अभ्यर्थी होता है ना, उसे धरती पर भेजा गया है कष्ट उठाने के लिए ही भेजा गया है। चलिए वो बात की बातें हैं, अब समय बहुत ही कम बचा है, प्रैक्टिस सेट की बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्वयं बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं, और कुछ और भी लोग टीजीटी पीजीटी के थ्रू इंटर कॉलेज में हैं। तो अब समय बहुत कम है, लेकिन आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। प्राइमरी में 40 है और जूनियर में 30 है। अब पहले इनकी अलग अलग कीमत 100 रुपया थी, लेकिन अब इनकी टोटल कीमत जो है 100 रुपया कर दिया गया है। तो जो भी 8-10 दिन बचे हुए हैं उसमें आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट जो नया आयोग है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत हाई लेवल के बनाया गया है, और कुछ नॉर्मल लेवल के प्रैक्टिस सेट है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। तो उम्मीद है यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इसको आप जान रहे होंगे। तो आप सभी लोगों ने अपना जो एग्जाम सिटी है डाउनलोड नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है प्रैक्टिस सेट को लेकर, तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, ठीक है, तो उस पर आप मैसेज करिएगा, वहां से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।